करो इसकी कार्रवाई शुरू बेयादि राजाना कारण पार्टी से पक्का कुछ बड़ी आदेश पे श्री किसी प्रोग्राम में इस पर हर कंसेप्ट पर हर चीज पर हर इस पर कितना बैग ऐसा मैं ऐसा बैग खास कर रखता हूं पता नसा मगर समाज चुपुनी दाल चुपुनी पैर चुपुनी दो चुपुनी मस्त चुपुनी एंटी बोल से डिप्टी सेक्रेटरी ये असेंबली में जो आज का जो एक कार्यक्रम है ये हमारी जो डिस्प्लेस्ड कम्युनिटी है कश्मीरी पंडित कम्युनिटी इनके डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं हमारी सोशल भी हैं रिलीजियस भी हैं तो उन सब का आज इकट्ठे है। कुछ लोग हमारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन में है जो हमारे लिए अच्छी बात है कि कल को कोई भी जो उस विद इन दैट गवर्नमेंट काम करना हो तो इन्होंने पीछे भी किया हुआ है आगे भी करवाएंगे बट दे प्योरली नॉन पॉलिटिकल एक आज एक जिसको हम कहते हैं दिस समारोह है। इस समारोह में ये मेन इशू हमारे हैं कि हम सबसे पहले एलजी का एक शुक्रिया अदा करते हैं जिसने अभी रिसेंटली पिछले 1-1.5-2 महीने में बहुत ही अच्छे मतलब हमारी कम्युनिटी का लिए जो हमारे डे टू डे प्रॉब्लम्स है पर्टिकुलरली पीएम पैकेज वालों के रिलीफ बंद हो गया है कोर्ट का ऑर्डर चल रहा है अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुआ तो ये सब चीज़ें जो है ये आज इस जगह डिस्कस होनी है। और जो पीछे एलजी साहब ने हमारे लिए कम्युनिटी के लिए कुछ अनाउंस किया है डिफरेंट स्कीम्स हैं चाहे वो मतलब पीएम पैकेज के बच्चे हों क्वार्टर्स के लिए लैंड के लिए और उसके अलावा जो सबसे बड़ी चीज़ है जिस पे हम उनका बहुत ही शुक्रिया करते हैं जो 32 साल में नहीं हुआ सब कुछ हुआ थोड़ा थोड़ा मगर ये काम नहीं हुआ जो आज एलजी साहब ने किया एंड वो हम कम्युनिटी के सैल्यूट करते हैं उनको। उन्होंने जो ये एक बिल पोर्टल बनाया जिस पोर्टल में जो भी कश्मीर में प्रॉपर्टी हमारी एनक्रोच अपॉन की है एट इंडिविजुअल लेवल और एट कलेक्टिव लेवल वो उन्होंने उसमें कहा आप पोर्टल में पेपर्स डाल दीजिए और कंसर्न डीसी और रेवेन्यू अथॉरिटी जिम्मेवारी है उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो खाली करके उनको पोजीशन हैंड ओवर कर दें। गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज है क्या उसका फायदा आपको लगातार मिल रहा है? देखिए आप डिमांड जो है वो बहुत होती है गवर्नमेंट के पास जितनी कैपेसिटी हो जितना उनका अपना रीच हो उसके हिसाब से वो प्रायोरिटाइज करते हैं उसके बाद वो करते हैं। बट अभी मुझे 2 महीने से लग रहा है कि जो बड़े सालों में नहीं हुआ 32 सालों में नहीं हुआ ये 2-2.5 महीने से एलजी साहब ने जो बड़ा पॉजिटिव एक रखा है टुवर्ड्स डिस्प्लेस कम्युनिटी कश्मीरी पंडित कम्युनिटी जो यहाँ इतने सालों से है उसमें सबसे बड़ा जो गेम चेंजर है वो जो ये अभी पोर्टल वाला शुरू हुआ है। और इसके माध्यम से हम एलजी साहब को ये भी रिक्वेस्ट करेंगे आज उसका भी डिस्कशन है कि जो हमारी कम्युनिटी की प्रॉपर्टी है एक होती है मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी एक होती है कम्युनिटी प्रॉपर्टी। कम्युनिटी की प्रॉपर्टी वो है मंदिर है हमारे ये गुरुद्वारे भी हैं फिर वहाँ जो कम्युनिटी के वहाँ सरदार भाई जाते हैं गुरुद्वारों में हम भी जाते हैं हमारा भी इक्वली हमारे जो है दिस शमशान भूमियाँ हैं हमारे साइट्स हैं रिलीजियस साइट्स जैसे हमारे कोसरनाग एक साइट है रिलीजियस साइट जहाँ हम यात्रा करते थे ठीक है ऐसी बड़ी साइट्स हैं टोटल हमारी 4,500 साइट्स कम टेम्पल्स हैं उसमें से 1400 टेम्पल्स ऐसे हैं जहाँ स्ट्रक्चर बने हुए हैं। तो हम एडवाइज़र साहब को गवर्नर साहब को एलजी साहब को रिस्पेक्टेड एलजी साहब को ये रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई अब एक इंडिविजुअल लेवल पे तो आपने पोर्टल बना दिया इसका भी इसके साथ इसको पोर्टल को थोड़ा एक्सटेंड कीजिए टुवर्ड्स कम्युनिटी प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी 47 में थी हमारे पास वहाँ है या 90 में थी आज वो प्रॉपर्टी अगर मेरे पास 100 कनाल जगह थी मंदिर की वो आज 20 कनाल रह गई 80 कनाल कहाँ चलेगी 80 कनाल के दो चीज़ें या जो वो 2-4 इंडिविजुअल उस मंदिर प्रॉपर्टी को मेंटेन करते थे उन्होंने बेच दी उसके बाद जो वहाँ एनक्रोच भी हो सकती है हम ऐसे नहीं कहेंगे कि एनक्रोच हुई है ना
हमारे भी लोगों ने मिलके बेची है, जिनको बेची है वो भी ऑफेंडर है और खरीदने वाला भी बेचने वाला भी। अब उसमें ये लाइए एक कि जो ये डिस्ट्रेस सेल, इसको डिस्ट्रेस सेल नहीं हम कहेंगे, इसको फ्रॉडी सेल कहेंगे। इस सेल के माध्यम से आपको कोई भी प्रॉपर्टी जो 97 का एक्ट बना हुआ है, माइग्रेंट्स की प्रॉपर्टी का एक्ट जो बना है 97 को, मैं यहाँ से गवर्नर साहब को और अपना एडवाइजर साहब को कहता हूँ, वो एक्ट के तहत कोई भी आदमी मंदिर की प्रॉपर्टी ना लीज कर सकता है, ना बेच सकता है, ना कहीं दे सकता है ऐसे। हाँ, अगर किसी को किराए पे मंदिर की मेंटेनेंस के लिए दे सकता है, वो उस पर एक्सटेंड किया जाए और उसको इमीडिएटली जो 97 ऑनवर्ड्स डील हुई हैं, रजिस्ट्रियाँ हुई हैं, लीज डीड हुई है, चाहे वो रजिस्टर्ड है चाहे नहीं है, उनको सारा नल एंड वॉइड किया जाए और वो पूरा एरिया जो है वो हमारे पास दोबारा वापस आए। क्यों कि वो हम है, वो रिलीफ जो हमारा मिल रहा है वो रिलीफ को एनहांस किया जाए। आप देखो आजकल दवाई जो हमारी, मेरे जो एज आदमी है उसकी 4-5 हज़ार रुपये की दवाई लगती है, वो रिलीफ से क्या करेगा। तो एलजी साहब ने बहुत अच्छा काम किया आगे भी। ये एक रिलीफ का जो इशू है इसको इमीडिएटली असेस किया। नंबर 2। नंबर 3, मेन जो हमारा यूथ अनएम्प्लॉयड है, जिसको नौकरी नहीं कर सकते, ओवर एज हो गए हैं, उनको कहीं जैसे आपने इंडस्ट्रियल स्कीम एक आपने बनाई है, इनके लिए भी एक स्कीम बनाई है जिसमें इनको इंसेंटिव लोन मिले। चाहे कोई मीडिया में जा रहा है, चाहे कोई अपना सर्विसेज खोल रहा है, चाहे कोई छोटा लॉज बना रहा है, उनको भी उसमें एडजस्ट कीजिए। मैं कहता हूँ कि इससे बड़ा अच्छा काम कोई नहीं होगा। और जो हमारा रिटर्न टू आवर रूट्स विद ऑनर, डिग्निटी एंड ऑन आवर टर्म्स एंड कंडीशन, वो अभी एक थोड़ा लंबा है, चलेगा। मगर जो यहाँ इस वक्त है, जिन्होंने जाना है वहाँ, उनको तो पहले थोड़ा जो उनको एटलीस्ट ब्रेक इवन जो है उनका डे टू डे उस पर लाइए। इस वक्त वो लाइफ और सर्वाइवल के लिए नुकसान में जा रहे हैं। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।